मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक अमेंडमेंट की गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। और इस बारे में आपके साथ कुछ बात करना चाहेंगे, यानी कि कुछ आगाही फराहम करना चाहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई, और जिसके पेश नज़र इसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करेंगे। और पिछले 24 घंटे के अंदर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से बिजनेस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई है। और ये अमेंडमेंट कितनी अहमियत की हामिल है और कब ये ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगी, आपके साथ ये सब डिटेल्स जो है वो रखना चाहेंगे। आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से कल रात को ये एक अमेंडमेंट सामने आती है, और जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के जो बिजनेस रूल्स हैं उसके अंदर एक तरमीम लाई जाती है। और इस तरमीम के अंदर क्या होगा आपको बताएंगे। तो एक सिंपल सा यानी कि फंडा अगर इस बात की हम आकाशी करें तो ये कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो प्रपोजल्स हैं जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज से लेकर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हों, तो वो तमाम तरह का जो रूट है वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू अब जो है वो अप्रूव होगा, यानी कि एलजीज को अब पावर होगी। और जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी और जिसके बाद बाइफरकेट होने के बाद उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बनती है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें पावर थी, और जिसके बाद अब जो अमेंडमेंट की गई इसके तहत उन्हें ज़्यादा जो एडिशनल पावर्स होंगी, इंक्रीज पावर होंगी, एम्पावर्ड होंगे वो। और इसके अंदर जो तमाम तरह का जो सेटअप होगा वो इख्तियारात का हामिल होगा। और ये तब इख्तियारात का इस्तेमाल का तब पता चलेगा जब यहाँ पर एक असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, एक हुकूमत वजूद के अंदर आती है, तब ये एक इम्पोर्टेंस का हामिल रहने वाला है। आपको बताएं कि अमेंडमेंट जो की गई है उसमें क्या क्या किया गया है। अमेंडमेंट जो है सेक्शन 55 जो एक्ट का था उसके तहत जो रूल्स जो है ऐड किए गए हैं, और एक सब रूल यानी कि सब रूल रूल 5 के अंदर सब रूल 1 और सब रूल 2 जो ऐड किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि तमाम तरह के जो प्रपोजल्स होंगे चाहे वो फाइनेंस के रिलेटेड हों यानी कि फाइनेंस कंकरेंस हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर हो, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस हो, ऑल इंडिया सर्विस हो, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के रिलेटेड जो तमाम तरह की जो एक्सरसाइजेज होंगी जो असेंबली इलेक्शंस के बाद भी अगर कंडक्ट होती हैं, और उन्हें कंडक्शन के अंदर जो है एलजी जो होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो उस सेटअप के दौरान जो भी एलजी होंगे उनसे उनको परमिशन लेनी होगी, यानी कि अप्रूवल और रिजेक्शन जो होगा अब एलजी के थ्रू होगा। और चीफ सेक्रेटरी जो होंगे एक रूट प्रोसेस होगा, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद एलजी जम्मू कश्मीर से अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो एक बात कहना चाहेंगे कि जो अब ये प्रोसेस रहने वाला है सियासी गलियारों के अंदर, कि हुकूमत जब यहाँ पर वजूद में आती है, जिसके बाद तमाम तरह के जो बिजनेस रूल्स होंगे उसके अंदर अगर फाइनेंस के रिलेटेड बात हो, पब्लिक ऑर्डर्स की बात हो, अपील्स प्रोसिक्यूशन की बात हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं अब चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो प्रोसेस होंगी। जिस तरह अगर बात की जाए अमेंडमेंट जो हुई है इसके तहत अगर लॉ ऑफिसर्स हो, एडवोकेट जनरल्स हों, या फिर किसी तरह के जो ऑफिसर्स हों, प्रोसिक्यूशन की अपील हो, या फिर कोई दूसरे जो फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स हों, तो इन मैटर्स में अगर मामला लॉ का है तो लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो प्रपोजल सबमिट करेगा चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी को। और जो एलजी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर सेटअप के दौरान वो फिर इसे अप्रूव करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। वो अब एक अहम जो किरदार रहने वाले हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरीज एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहने वाला है, और साथ में एलजी जो होंगे वो एम्पावर्ड होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर जो तरमीम लाई गई सेक्शन 55 में रूल जो ऐड किया गया, सब रूल ऐड किया गया, और इसके तहत फाइनेंशियल मैटर्स हों यानी कि फाइनेंशियल कॉन्करेंसेस हों, पब्लिक ऑर्डर्स हों, अपील्स हों, प्रोसिक्यूशन हों, या फिर दीगर जो मामलात हों, तो तमाम तरह के जो मामलात हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू अब एलजी जो है वो अप्रूव करेंगे, यानी कि एलजीज को एम्पावर किया गया है, ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। आपको बताएं कि 28 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए थे, और जिसके अंदर ये बताया गया था कि एलजी के जो फंक्शंस होंगे या फिर कौन सा मिनिस्टर्स के जो फंक्शन होंगे वो स्पेसिफाई किए गए थे। लेकिन अब जो एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इसके अंदर,
कि रूल 42 के अंदर जो 42A और बी जो ऐड किए गए, यानी कि अमेंडमेंट के अंदर ये ऐड किए गए हैं, जो ये बताता है कि अगर कोई भी लॉ ऑफिसर अपॉइंट करना हो जिसके अंदर एडवोकेट जनरल हूँ या फिर कोई दूसरा लॉ के रिलेटेड जो मैटर्स हों, प्रोसिक्यूशन का ही मामला क्यों ना हो, अपील का मामला क्यों ना हो, तो वो सब जो है वो सबमिट होगा एलजीज की अप्रूवल के लिए, यानी कि एलजी जो सेटअप के दौरान होंगे वो इसे अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस रहने वाला है ये चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होगा, यानी कि अगर लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करना हो तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक प्रपोजल लेकर सबमिट करेंगे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी के पास, और उसके बाद ही एलजी, यानी कि एलजी की परमिशन जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जब एक तरफ इलेक्शंस की जो है यलगार सामने आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये खबर आ रही है जिसके अंदर सियासी गलियारों के अंदर काफ़ी जो है कशमकश देखी जा रही है, कल रात से बयानबाजियां जो जारी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। वहीं पर अगर रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो रीजनल पार्टीज की जानिब से कहा गया है कि इसके अंदर फुल फ्लैज्ड जो स्टेटहुड थी, वो रियासत का जो दर्जा था वो बहाल करने का जो वादा किया गया था मरकज़ की हुकूमत की जानिब से, वो सामने नहीं आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से अगर बात की जाए तो सेक्शन 55 के अंदर दो रूल्स ऐड किए गए, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हों, फाइनेंशियल कंकरेंसेस की बात हो या फिर कोई भी लॉ के रिलेटेड क्यों ना बात हो। जैसे हमारे सामने अगर बात है अमेंडमेंट के तहत अगर कोई लॉ ऑफिसर अपॉइंट करना हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल्स क्यों ना हो, तो जो ये सब अपॉइंटमेंट्स होंगी अब ये चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू एलजीज के पास जाएंगे और एलजी ने अप्रूव करेगा। तो ये जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होंगे उसके बाद ये अहमियत का हामिल रहने वाला है, और ये अमेंडमेंट जो है इसको काफ़ी जो बारीकी से देखा जा रहा है, और सियासी गलियारों के अंदर काफ़ी गुस्सा भी है इसका। जो रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान दिया गया है, स्पोक्स पर्सन के तरफ से कहा गया कि जो अमेंडमेंट है इसके तहत जो वादा किया गया था फुल फ्लैज स्टेटहुड का, यानी कि जिसके अंदर पब्लिक पावर हो, पब्लिक पल्स हो, वो पूरा नहीं हो रहा। उसके अंदर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की तरफ से भी कहा गया कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि जो फुल स्टेटहुड होगी जिसके अंदर पब्लिक पल्स दिखेगी, यानी कि फुल स्टेटहुड होगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा वो फिर पावरलेस चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई है, और इस अमेंडमेंट के तहत बात की जाए तो जो ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो फिर लॉ ऑफिसर्स की बात हो, चाहे फिर फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो या फिर पब्लिक ऑर्डर हो, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात हो, तो तमाम तरह के जो ये मैटर्स होंगे उनके रिलेटेड अब चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजीज के पास प्रपोजल्स सबमिट होंगे, और प्रपोजल्स का अप्रूवल या फिर रिजेक्शन जो है उसके बाद सामने आएगा, यानी कि एलजी की जो पावर है उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है जहां पर इलेक्शंस का साउंड यानी कि बगल बजने वाला है, यानी कि सामने ये खबर आ चुकी है कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि सितंबर 30 तक जो है यहाँ पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाने हैं। और दूसरी तरफ ये खबर जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अमेंडमेंट की गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, जहाँ पर 55 सेक्शन के अंदर भी रूल्स ऐड किए गए, अमेंड किए गए 42 के अंदर भी, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यानी कि इंपॉर्टेंट जो पावर्स हैं वो ऐड की गई हैं एलजी के कोटा के अंदर, यानी कि एलजी के किटी के अंदर काफ़ी जो पावर्स हैं ऐड की गई है, एडिशनल पावर्स हैं, और जिसके तहत वो अपॉइंटी होंगे, वो अपॉइंट करेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स जो यहाँ पे होंगे वो अपॉइंट नहीं करेंगे बल्कि एलजी को ये पावर जो है दी गई है।